नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। न्यूज़ 18 के तेलंगाना डिबेट में आप सभी का इस्तकबाल है। आज बात करेंगे तेलंगाना सीएम केसीआर के दौरे दिल्ली और उनके कौमी अज़ाइम की। नाज़रीन, तेलंगाना राष्ट्र समिति सदर और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कौमी सतह पर अपनी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। केसीआर कल हैदराबाद से कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली रवाना होंगे। तेलंगाना सीएम ने दिल्ली में समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव से मुलाकात की। केसीआर आम आदमी पार्टी सरबराह और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात का प्रोग्राम है और एक हफ्ता तवील दौरे के दौरान वो दिल्ली से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। और इस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नाजरीन, दिल्ली में वज़ीर आला केजरीवाल और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव स्कूल का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने स्कूल बनाए हैं और दवाखाने बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक, उसका भी केसीआर दौरा कर रहे हैं। उस सिलसिले में मुलाकात भी हो रही है। ये राज तस्वीर आप देख रहे हैं। तो बहरहाल दिल्ली से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का वो दौरा करेंगे। केसीआर गैर बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स, नेशनल और रीजनल पार्टियों के अहम लीडरों, समाजी जहदकारों और माहिरीन माशियात से मुलाकात करेंगे और मुल्क की ताज़ा सूरत हाल पर तबदले ख्याल करेंगे। बताया जा रहा है कि केसीआर आइंदा सदर जमहूरिया के इंतखाब और लोकसभा इलेक्शन पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। केसीआर टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, जेडीएम, जेएमएम और डीएमके, जेडीएस, लेफ्ट पार्टियों के लीडरों से मुलाकात कर चुके हैं। वो पूरी ताकत से बीजेपी का मुकाबला करने की तैयारी कर रही हैं। गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस फ्रंट तैयार करने की कोशिश में है। तो क्या केसीआर मरकज से लड़ाई के लिए संजीदा है या पहले की तरह वक्ती मुखालफत है? तो इन सवालों के जवाब आज के डिबेट में तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सभी पार्टियों के, कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी के। ये तस्वीरें आप रास्त तौर पे इस वक्त देख रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर स्कूल का दौरा कर रहे हैं। जो स्कूल केजरीवाल ने वहां पर सरकारी तौर पर बनाए हैं, उन स्कूलों का और मोहल्ला क्लिनिक का भी दौरा शामिल है। आज फिलहाल ये स्कूल के दौरे पर हैं कि किस तरह दिल्ली सरकार सरकारी स्कूल चला रही है, क्या किस तरह से चलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से स्कूलों में क्या सहूलतें दी जा रही है और तालीम का मयार किस तरह का होगा। हालांकि यहाँ पर भी सरकारी स्कूलों के मयार को बढ़ाने की बात हुई, उस पर मीटिंगें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी उस पर कोई रास्त फैसला नहीं हुआ क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना के बाद स्कूलों की जिस तरह की सूरत हाल रही, प्राइवेट स्कूल्स के अपने मसाइल हैं, इसके बाद ही केसीआर सरकार ने यहाँ पर सरकारी स्कूलों के मयार को बनाने के लिए भी, मयारी बनाने के लिए भी अपनी काबीना के साथ बातचीत की। और इसी सिलसिले में दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को किस अंदाज से बनाया है, किस अंदाज से वो चला रहे हैं, सरकारी तौर पर गरीब बच्चों के लिए स्कूल का मयार किस तरह का हो, इस सिलसिले में केसीआर इन स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल ये दिल्ली से रास्त तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर इस वक्त दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में हैं, जो दिल्ली सरकार गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल चला रही है। और इस वक्त हमारे साथ आज के इस डिबेट में, जिस पर हम बात करेंगे कि क्या केसीआर कौमी सियासत में एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं या वक्ती सियासत कर रहे हैं, हमारे साथ चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी शेख अब्दुल्ला सोहेल और चेयरमैन तेलंगाना EWIDC और तर्जुमान टीआरएस श्रीधर रेड्डी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। श्रीधर रेड्डी जी, एक बार फिर केसीआर मुख्तलिफ रियासतों के दौरे पर हैं। आज फिलहाल वो दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात है। नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल अदा करने का काफी अरसे से ये चर्चा में रहा है। एक बार फिर वो टूर पर हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब केसीआर भी अब टूर पर हैं, नेशनल टूर पर हैं। क्या वाकई केसीआर आने वाले इलेक्शन और
सदर जमहूरिया का यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होना है, उसमें क्या कुछ उनकी भूमिका होगी? श्रीधर रेड्डी जी। नहीं, खास करके एक इलेक्शन या दो इलेक्शन की बात नहीं है जी। हमने पहले भी ये बात बोले थे कि आज नेशनल लेवल पे एक स्ट्रांग पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की जरूरत है जी। पिछले कांग्रेस सरकार हो या अभी की एनडीए सरकार हो, देश के सामने जो मुद्दे रखे हैं, जिसके बदौलत उन लोग जो अभी सत्ता में आए हैं जी, सरकार में आने के बाद वो कोई भी चीज उन लोग पूरी नहीं किए। आज देश में बहुत गंभीर स्थिति है। अब गैस, डीजल, पेट्रोल प्राइसेस हो, एम्प्लॉयमेंट की इश्यूज हो, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डीग्रोथ हो, जीडीपी का डीग्रोथ हो, इन्फ्लेशन की बढ़ोतरी, ये सब देखते हुए आज कॉमन मैन पूरा परेशान है देश में जी। तो 70 साल के बाद देश में एक बदलाव लाने मिले, डेवलपमेंट में ये दोनों पार्टीज फेल हो गए, नाकामयाब हुए। ऐसी हालत में देश को एक नया अंदाज देने के लिए, एक नया दिशा देने के लिए नेशनल लेवल पे एक अच्छा अल्टरनेटिव आना चाहिए जी। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। देश के जो रिसोर्सेस है, ठीक, पानी, बिजली, जो भी रिसोर्सेस हो और एम्प्लॉयमेंट के पोटेंशियल, सभी चीजों को आगे लेके जाने के लिए जी। एक नया डायमेंशन देश में दिखाने के लिए एक नया सोच चाहिए। ये नया सोच के तरफ देश के नौजवान को, देश के हर नागरिक को सोचने के लिए, ऐसे सोच लाने के लिए हम कोशिश करेंगे बोल के ठीक, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोले थे। जी। इस सिलसिले में अभी ये पर्यटन जारी है और एक तरफ से जो फार्मर्स हैं उन लोग जो अपने जान कुर्बान दी, जो नेशनल गवर्नमेंट के खिलाफ जी। और फार्मर लॉस के खिलाफ जो लोग लड़े हैं, जो जान कुर्बान दिए हैं, वो फैमिलीज को सपोर्ट देने के लिए केसीआर साहब वहां गए हैं जी। और कल उन लोगों के भी जो हम लोग हेल्प दे रहे हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी दिया जाएगा देश के ठीक, नया मोड़ लेके जाने के लिए। जी, एक तब्दीली लाना चाहते हैं, नेशनल लेवल पर एक नई पॉलिटिक्स होगी और उसके सिलसिले में ये पूरा काम जारी है। ठीक है, हमारे साथ अब्दुल्ला सोहेल जो कि कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं। सोहेल, जिस तरह से श्रीधर रेड्डी जो टीआरएस के तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि नेशनल लेवल पर एक नए पॉलिटिक्स की कोशिश हो रही है, एक नया चेहरा सियासत का बनाने की। जो कुछ चीजें केसीआर इस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स के लिए अपना माहौल बना रहे हैं, सियासी टूर पर वो हैं इस वक्त, क्या कांग्रेस या बीजेपी के बिना कोई भी रीजनल पार्टी इस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स में कोई रोल अदा कर सकती है? अब्दुल्ला सोहेल। अब्दुल्ला सोहेल, आपका ऑडियो म्यूट है, उसको ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। वीडियो पे जो आपने अनम्यूट किया है उसको म्यूट किया है, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए अब्दुल्ला सोहेल, वीडियो में जो ऑडियो है उसको अनम्यूट कीजिए। इनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। सर, श्रीधर रेड्डी जी के पास मैं एक बार फिर जाऊंगा। श्रीधर रेड्डी जी, इस तरह से आप कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर एक नई सियासत की कोशिश हो रही है, सवाल अक्सर यह रहा कि क्या दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बगैर कोई रीजनल पार्टियां मुल्क में, उनके बगैर क्या एक सियासत खड़ी कर सकती हैं, एक उसका मुतबादिल खड़ा कर सकती हैं? देश में देखिए आज तक ये दो पार्टियां ही चले हैं ना जी। और पोस्ट इंडिपेंडेंस आप देखें तो कांग्रेस पार्टी बहुत साल काम किए हैं, अभी 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रहा है जी। उससे पहले एक 5 साल वाजपेयी जी की सरकार चली थी जी। क्या हुआ था, मतलब आज की तारीख में देश में हर चीज में, अब मैंने इससे पहले भी बोला था, एम्प्लॉयमेंट देखिए, पीपल आर लूजिंग एम्प्लॉयमेंट, और जीडीपी की ग्रोथ रेट देखिए पूरे माइनस में है। और लोग, देश को एक नेशनल लेवल पे एक लक्ष्य रहना चाहिए, जातीय स्तर पर देश को एक लक्ष्य रहना चाहिए, हम कहां पहुंचना चाहिए। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसा चाइना है,
जी हमारा देश का जो विस्तीर्ण देखो, आप चाइना का देखिए, ऑलमोस्ट सेम है और पॉपुलेशन भी सेम है। उन लोग क्यों इतना आगे बढ़े हैं? उन लोगों का डेवलपमेंट आज अमेरिका से और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ उन लोग कंपटीशन में है। जी और हमारे पास आज आप देखे गए तो हर चीज में कमी आपको दिखते हैं। तो ऐसा क्यों? तो देश में जो पार्टीज जो सरकार चले हैं, सत्ता में है, जी ये दोनों को भी देश को आगे बढ़ाने में इन लोगों के पास जो ताकत है वो बस नहीं हो रहा है। और देश के जो आकांक्षा है, देश के नौजवानों को एक नया दिशा दिखाना में और सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाने में जी और हमारे रिसोर्सेस को अच्छी तरह इस्तेमाल करने में, एक अच्छे आउटपुट लाने में इन लोग दोनों फेल हो गए। जी तो आज क्या है, केसीआर साहब के जो कोशिश है, एक 4 पार्टी को साथ में लेके आना, एक संगठन बनाना, ये एक चीज नहीं है। ठीक। हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है जिसमें पूरे देश को वही दिशा में, एक नए दिशा में, नए अंदाज के साथ हम सोचना है। ठीक। इस देश में एक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक। एक कॉमन प्रोग्राम, सभी एक गोल रहना चाहिए। ये देश को अगले 20 साल में, 30 साल में कहां पहुंचना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ एनवी सुभाष भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन हैं, और अब्दुल्ला सोहेल को मेरी आवाज आ रही है तो काफी देर से जुड़े हैं। यही जानना चाहूंगा अब्दुल्ला सोहेल, कांग्रेस यहां पर केसीआर पर काफी इल्जामात लगा रही है। आपने श्रीधर रेड्डी जी को सुना कि सियासत में एक बड़ा रोल केसीआर अदा करने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप केसीआर के इस दौरे को? लगता है फिर आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एनवी सुभाष जी, आपने केसीआर के ये दौरा है, इसकी डिटेल आपको पता ही है। केसीआर एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं नेशनल पॉलिटिक्स में अपना एक रोल अदा करने की। उन तमाम पार्टियां जो बीजेपी और कांग्रेस से अलग हैं, उनके साथ एक नई सियासत की शुरुआत होने जा रही है, ये कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखते हैं केसीआर के इस दौरे को आप? देखिए, अभी तेलंगाना के में भी जब इधर चुनाव जो माहौल हुआ था, तो देश में दूसरे पार्टी से, नॉन बीजेपी, नॉन पार्टी से मिलने का एक प्रयास किया है, उसमें जी अटर फ्लॉप हो गया। और उसके बाद अभी पिछले 6 महीने से जी केसीआर साहब ने पूरा देश में अगेन नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस पार्टी का एक मकसद, एक माहौल, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी अभी फेल होने का मौका है। उससे पहले भी पिछले 6 महीने में भी पूरा देश में हर एक बोल दो बीजेपी का, बोल दो नॉन बीजेपी का लीडर से बोलो मंत्राने के बाद केसीआर के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं। जी मैं बोल रहा हूँ, सुबह एक बात, रात में एक बात, सुबह एक बार कांग्रेस से जोड़ने का एक मसला, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, फिर शाम में फिर दूसरे बात करते हैं। हम बीजेपी का क्लियर तेलंगाना में एक ही सवाल पूछते हैं। जब हर बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हैदराबाद में आने का एक प्लान, एक पूरा प्रोग्राम टूर करार होने के बाद क्यों आप प्रधानमंत्री से मिलने का बोल, तो आपको दम क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जब वो देश के प्रधानमंत्री है, प्रोटोकॉल डिमांड करती है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब अपना राष्ट्र में, राज्य में आने से उनसे मिलने का, कर्टसी स्टेट से मिलने का भी एक बोल दो एक प्रोटोकॉल पे डिमांड करते हैं। तो आप ये पहला बार नहीं है भैया, ये तो पहला बार नहीं है। ये आपको मैं समझाना, बिल्कुल ये दूसरी ये वक्त है, बीच बीच में इस तरह की बातें आती हैं। इस वक्त वो यही तो कर रहे हैं सुभाष जी, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस, वो पार्टियां जो बीजेपी और कांग्रेस से नाता नहीं रखती, उनके साथ केसीआर एक फ्रंट बनाकर एक नई सियासत की शुरुआत करना चाहते हैं। और ये फ्रंट बन क्यों रहा है? मौका किसने दिया? कांग्रेस और बीजेपी ने। क्योंकि श्रीधर रेड्डी यही कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस फेल हो गई है, अब रीजनल पार्टीज को नेशनल लेवल पर अब एक रोल अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। सुभाष जी, कौन इनसे जोड़ने का बोल तो आगे आ रहे हैं?
केसीआर टीआरएस पार्टी से जोड़ने के लिए जी। कौन आगे आ रहे हैं? आज तक कोई पार्टी इनसे जोड़ने का एक ऐलान भी नहीं किया और एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आने का प्रयास भी नहीं किया। जी। मैं सिंपली एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी तेलंगाना में इतना जो किसानों का जितना भी नुकसान हुआ था, जी। जितना अभी एक इतना बड़ा इशू है जो पैडी का, ये सब छोड़ के पंजाब में किसानों का उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ, वहां पर चेक बांटने का, वहां पर जाके एक नेशनल मीडिया में, सिर्फ नेशनल मीडिया में एक पब्लिसिटी देने का ये जो प्लान कर रहे हैं वो तो अटर फ्लॉप है। हम ये डिमांड ठीक है श्रीधर रेड्डी जी, एनवी सुभाष का ये कहना है कि तेलंगाना में कई ऐसे मसले हैं, वो छोड़कर आप दूसरे स्टेट में जाकर एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर ये कर रहे हैं। दूसरी बात प्रधानमंत्री आपके तेलंगाना में आते हैं, आप मिल नहीं रहे हैं, प्रोटोकॉल पूरा नहीं करते, तो क्या मिलना क्यों नहीं चाहते आप प्रधानमंत्री से? देखिए, आज दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री जी ने जी, और कल जो फार्मर्स मरे हैं, जी, जान दिए हैं, उन लोगों को हेल्प करने गए हैं। जी। फार्मर तेलंगाना में हो या फार्मर पंजाब में हो, जी, फार्मर ही होता है। ठीक। हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है कि इतने सारे जो फार्मर्स यहाँ पर है, दिल्ली में आंदोलन किए, उसमें 300-400 लोग मर गए। आपको है उसको भी बिगा सकते। सुनो मेरे बात, आपके इसके ऊपर आपका क्या राय है? बोले तो मेरे लिए मरे क्या? जी, ये प्रश्न था प्रधानमंत्री का, मेरे लिए मरे क्या? जो सरकार ऐसा है, ऐसी सरकार दिल्ली में है जी, तो फार्मर्स को वहां पर वाटर कैनन्स के साथ जी, उन लोगों को आंदोलन बिगाड़ने के लिए कोशिश की। जी, वहां पर पूरे दीवार तोड़ दिए, रोड्स खोद दिए, उन लोगों को मिनिमम फैसिलिटीज भी देने के लिए इनकार किए थे। ऐसे गवर्नमेंट में इन लोग है और इन लोगों को फार्मर्स के ऊपर कोई भी किसानों को चेक देने के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री ने वहां पर सुनो बीच में बात मत करो। सुभाष जी की बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। बीच में बात मत करो, मैंने बात किया नहीं है। का मिनिस्टर है, ये रेटोरिक बंद करो भाई। वो तो सुन लिया मैं। सुनो बाद में बात हमारा सवाल क्या है? किसी को बात आपका सवाल कोई सुनने वाले नहीं है, आपका कोई सवाल ही रहते, आप कुछ करने वाले नहीं है। साक्षात प्रधानमंत्री जब तेलंगाना में आते हैं, उसी का जवाब दें सुभाष जी, उसी का जवाब दे रहे हैं श्रीधर, वही जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए जी श्रीधर, कंटिन्यू। यही भाषण देंगे, इन लोगों से कुछ होता नहीं है जी श्रीधर। ये भाषण करने में बहुत गंभीर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हम वहां पर मदद करने गए तो इन लोगों को आज परेशानी है। यहाँ के हर मसला, हर इश्यू हम लोग संभालते। वी हैव ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जी, एक गवर्नमेंट है, हर चीज हम लोग संभाल लेते हैं। आज दिल्ली मुख्यमंत्री जी गए उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, तो आपको एक्चुअली स्वागत करना था इसको। जेल में किसानों को कोई भी अगर मदद करता है जी, तो उसका स्वागत करना चाहिए। आप स्वागत नहीं करेंगे, उन लोगों के ऊपर आपने केसेस लगा दी। मरने के बाद उन लोगों के जो डेड बॉडीज है वहां पर उसके गांव को भेजने के लिए एम्बुलेंस भी न जाने नहीं दिया। जब कोविड भी था, कम से कम वहां पर उन लोगों को मिनिमम फैसिलिटीज देने के लिए इनकार किए थे गवर्नमेंट ने। उल्टा पुलिस केसेस लगाए। ऐसे प्रधानमंत्री है, ऐसे केंद्र सरकार है, फिर इन लोग बोलते हैं क्यों किसान को क्यों मदद करने गए? ये भाजपा पूछना चाहती है। ठीक है, एक गलत बात है। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से काफी देर हुई है। अब्दुल्ला सोहेल एक बार फिर जुड़ते हैं। मिलने के बाद जिलानी जी प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जी, आज जो है मुख्यमंत्री जी ने एक पर्यटन में गए हैं जी, इसमें काफी सारे चीज है। और प्रधानमंत्री जी ने जब कोविड के टाइम पे, वैक्सीन बनाने के टाइम पे हैदराबाद आया था जी, क्यों जब आप मिलना नहीं चाह रहे थे? तेलंगाना आए, महाराष्ट्र आए, वो वैक्सीन यहाँ टुडे हैदराबाद इज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ इंडिया, बिल्कुल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ जब हमारे तेलंगाना स्टेट में वैक्सीन बनते हैं, वहां अपने देखने के लिए आए, क्यों हमारे चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया उस दिन? ठीक है, आपको यानी ये बदला हो गया कि आप नहीं मिले और हम भी नहीं मिलना चाहते। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को दिल्ली में काम है, वो काम पे। ठीक है, ये अपना अपना शेड्यूल है, अपनी अपनी सरकार का काम है। शेख अब्दुल्ला सोहेल फोन पर जुड़ चुके हैं। अब्दुल्ला सोहेल, केसीआर के इस नए रोल को जो
वक्त से ये करते रहे हैं कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेस के साथ एक नया पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। कैसे देखते हैं इस दौरे को केसीआर के आप? इस तरह की सियासत क्या आइंदा चल पाएगी? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। पहली बात तो जो है केसीआर साहब जो है जब से हुकूमत बनाए हैं इस वक्त तक जी तेलंगाना में कम से कम 8,500 किसान जो है सुसाइड किए जी। और अभी हाल ही में जो है मिर्ची किसान का पूरा हाल हुआ, पैडी का हाल हुआ। यहाँ पर किसी एक किसान के घर पे तो गए नहीं कभी आप, ना आपका कोई मिनिस्टर गया, आपके कोई एमएलए गए, आप यहाँ के किसानों को तो कभी पूछे ही नहीं। आप जो तेलंगाना के बाहर जाके आप अपनी छवि बताने जा रही कि हम तेलंगाना में क्या करें, तो आपके तहत मैं मीडिया के जरिए जो है तमाम आपके मीडिया के जितने भी आपके चैनल को देखने वालों से आपके जरिए कहना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना में केसीआर साहब को क्या बोला जाता। आप कभी जो है अपने फार्म हाउस से निकले नहीं, आप सारे फैसले फार्म हाउस से करे। आज आपके ऊपर वजह नहीं क्या है नहीं मालूम, आप जो है जो हिंदुस्तान की तरफ जाके पूरे पार्टियों को लेकर सेकुलर पार्टी बनाना चाह रहा हूँ, बल्कि आज आप सोच रहे हैं, आज आप नींद से बेदार हुए। आप इतने साल जो देखे हैं कि बीजेपी को जो आप हर चीज में सपोर्ट करें, आप जीएसटी में सपोर्ट करें, आप प्रेसिडेंट इलेक्शन में सपोर्ट करें, आप जब बीजेपी को परेशानी हुई सबसे पहले खांदा आप दिए। आज की उनके बीच में क्या हुआ? मैं तो ये नहीं लगता कि आप जो है एक छवि बनाने के लिए, आप जो है मुल्क के लिए कुछ करने के लिए जा रहे, बल्कि आप अपने बचाव के लिए कुछ देर के लिए उनसे लड़ना चाह रहे होंगे, ये और बात है। मगर सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि तेलंगाना की आवाम आपको चुन के लाई है, आपको वोट दी है, तो अब मैं तेलंगाना के आदमी के लिए, मेरे घरों के आदमी के लिए मैं क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ठीक है, आप पहले वो देखना चाहिए। ठीक है, आप हमारे किसानों को तो देखते नहीं। बिल्कुल। अब्दुल्ला सोहेल ने दो बड़े इल्जाम लगाए, श्रीधर जी, दो बड़े इल्जाम अब्दुल्ला सोहेल के। एक तो ये आप अपनी रियासत के किसानों को पूछते नहीं। उत्तम कुमार रेड्डी ने भी यही इल्जाम लगाया कि 8,400 किसान तेलंगाना बनने के बाद खुदकुशी कर चुके, किसी के घर पे आप गए नहीं, सहारा आपने दिया नहीं। और दूसरा ये इल्जाम उनका कि आप अपने बचाव के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, ये सॉरी पॉलिटिक्स अपने बचाव के लिए। श्रीधर जी, ये देखिए, कांग्रेस भी ऐसा बोलना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब कांग्रेस गवर्नमेंट था पूरे देश में, यूपीए 1 और 2 जी, हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड्स जब हुआ था। तेलंगाना सरकार बनने के बाद ये जो रैतु बंधु है जी और रैतु बीमा जो इंश्योरेंस स्कीम है जी, अगर कोई भी किसान मर जाता है, निधन होता है, उसको 5 लाख रुपए का बीमा हमारे गवर्नमेंट ने किया है जी। आपको 1 सेंट का लैंड हो या 10 एकड़ का जमीन हो सीधा जी थोड़ा सा यहाँ रोक रहा हूँ आपको। नंबर 2, ये 5 लाख बीमा आप अगर सुनो भाई, तो आप बोल लीजिए। आप खाली बोलते हैं, दोनों किसान के घर जाएंगे। दूसरी बात आप जो बता रहे हैं और भरोसा नहीं है। आप मेरी बात सुनिए पहले, हलवा बोले आपका भाषण बंद करने में बात करूंगा। ए में और यूपीए 1 में आपकी पार्टी केसीआर साहब हमारे। दूसरी बात वाईएसआर गवर्नमेंट में आंध्र प्रदेश जब एक था तो आप देखिए सबसे अच्छा तो किसानों का साथ हुआ, किसानों की हर चीज किसानों के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट खड़ी थी। आप ये सोहेल आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सोहेल आपकी बात का जवाब दे रहे हैं श्रीधर रेड्डी, आपने जो 2 इल्जाम लगाए हैं उसका जवाब पहले सुन लीजिए। तो आप मेरे को बताइए तेलंगाना का किसान आज आपके पास क्या सोच रहा? ठीक है श्रीधर जी, जवाब बोल रहा हूँ। आज जो है पूरे देश में the lowest of the farmer suicides जी are in Telangana जी। That too there are aberrations। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको लेकर आप लोग अगर राजनीति करना चाहते हैं तो आप लोगों का मानसिक स्थिति हम लोग नहीं। श्रीधर जी ठीक है, तेलंगाना बनने के बाद से हिसाब दे रहे हैं कि 8,400 के करीब किसान खुदकुशी कर चुके, सुसाइड। अगर इस साल में 10-15 भी अगर सुसाइड करते हैं तो आप यहाँ के किसानों को पूछते तक नहीं है। आप नेशनल लेवल पर अपनी छवि बनाने के लिए दौरा कर रहे हैं, आप बीजेपी को जो है सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन आएगा, आपसे एक सवाल है, आप टीआरएस के लीडर नहीं है, मैं कांग्रेस का लीडर नहीं हूँ। आप सिर्फ इतना बताइए, पॉलिटिक्स में आप आपका कोई एक लीडर
एक लीडर बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए। क्या मालूम है? चाहे वो आप मिनिस्टर हो, हैदराबाद में रह के हो, गांधी में से बात चाहे वो करें तो टीआरएस का कोई कारकुन ही क्यों ना हो, कोई आप किसी क्या कोई मालूम है भी भाई? आज तक कोई भी एक किसान के घर जानी जी, पहुंचा क्या है? क्या? ठीक है श्रीधर जी, अपनी बात जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, श्रीधर जी। बीच में आया तो मैं बात नहीं कर नहीं बोलिए सोहेल सुन लीजिए सर, जवाब दे रहे हूं। बीच में क्या है ये भाषण? जी मैं क्या बोल रहा हूँ जी ये हमारे स्टेट में और गांधी भवन में बैठ के कोई बात करते हैं, बीजेपी ऑफिस में बैठ के कोई बात करते हैं, पब्लिक के आम जनता के बीच में टीआरएस पार्टी है, हमारे सरकार है, हम हर किसान का देखभाल कर रहे हैं। ये आप पॉलिटिकल कमेंट्स करते जाते हैं। अगर आप इतना अच्छा अगर सरकार चलाए पंजाब में, क्यों भगा दिया आपको परसों इलेक्शन में? आपका गवर्नमेंट अच्छा था, किसानों को देख रहे थे आप, क्यों यहां पर हम लोगों को 2 बार सरकार दिए क्यों? पूरे देश में ठीक है, किसानों के आपका जवाब समझ आया। एनवी सुभाष सरकार जो है सीधा जी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हमारे को पंजाब की आवाम हमको नहीं चुनी, पंजाब ठीक की है। आवाम इस को नहीं चुनी, हमारी वक्त आप तीनों, केसीआर इस वक्त जो है मीडिया से बात कर रहे हैं, दिल्ली में है, वो स्कूल के दौर पे। सुन लीजिए पहले वो क्या कह रहे हैं केसीआर। आमतौर पर हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार ने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा हुआ, इसका परिणाम आगे चल के बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ दिन पहले जब मैं समझता दिल्ली का चुनाव चल रहा था, कुछ टीवी वाले बता रहे थे, टीवी पे मैं देख रहा था, कुछ आम महिला है जो कनाट प्लेस में उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था। वो लोग कह रहे थे हम बिना किसी फिक्र के हमारे बच्चों को दिल्ली सरकारी स्कूल में दाखिल करवा सकते हैं, हमारा खर्चा भी कम पड़ेगा, हमारा बजट भी हमको बचत हो जाएगी। मुझे सुन के बड़ा प्रसन्नता उस दिन मिली। आज स्कूल देखने के बाद वाकई में बहुत ही सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ हुआ है। तो दिल्ली सरकार के स्कूल की तारीफ कर रहे हैं केसीआर। एनवी सुभाष जी, आपके पास बहुत कम वक्त है, लास्ट कमेंट आपका। केसीआर का यह दौरा बीजेपी के लिए कितना चैलेंज होगा, जो बीजेपी मुखालिफ पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं? एनवी सुभाष। हम तेलंगाना में भी सरकार बनाने का बीजेपी को एक अच्छा माहौल बन रहा है जी। तेलंगाना में जो अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली परफॉर्म होंगे, क्योंकि केसीआर पिछले 8 साल से इतना झूठ बोल रहे हैं कि एक 80,000 का किताब भी लिख सकते हैं हर एक चुनाव में। ठीक है। बहरहाल तेलंगाना और नेशनल लेवल पर सियासत किस तरह की होगी, केसीआर किस तरह का प्लेटफॉर्म देंगे उन तमाम पार्टियों को जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस हैं, और तेलंगाना में जो मसाइल हैं उस पर यहां भी अपोजिशन पार्टियां आवाज उठा रही हैं। लेकिन जनता के पास कौन पार्टी किस तरह के मुद्दे लेकर जाएगी, उन तमाम पार्टियों के अपने मसाइल मुद्दे जरूर हैं, लेकिन आइंदा नेशनल लेवल पर किस तरह का सियासी चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं केसीआर, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सोहेल आपका भी, आप देर से जुड़े, और श्रीधर जी आपका, एनवी सुभाष जी आपका भी शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब।